कि मैं हरिंदर यादव बोल रहा हूं। नमस्ते अपने सभी देशवासियों को, मैं हरिंदर फौजे बोल रहा हूं। तो मैं आज आप लोगों से बात करूंगा अपने हिंदुस्तान की मीडिया के बारे में, अपने हिंदुस्तान की सच्चाई, जो आज हमारे हिंदुस्तान को जिस तरीके से लीड किया जा रहा है, जिस तरीके से गलत चीजें दिखाई जा रही, जिस तरीके से आपके सामने वही दिखाया जा रहा है, अपने सिर्फ महिमा मंडन, अपने गुणगान, एक पक्ष अपना गुणगान करवा रहा, दूसरा पक्ष अपना गुणगान करवा रहा। लेकिन सच्चाई क्या है, देश की हालत कैसी है, सच में देश कहां जा रहा है, देश के जवानों की क्या हालत है, देश के किसानों की क्या हालत है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ बात होगी कि आज नेता विपक्ष ने यह कर दिया, आज नेता विपक्ष की यहां पे धमाकेदार रैली हुई, आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इतनी बड़ी सभा लगी, उनके मार्गदर्शन में यह चल रहा, यहां पे यह चल रहा, मतलब हर जगह सिर्फ महिमा मंडन, महिमा मंडन, महिमा मंडन। अब इसमें समस्या क्या है? अगर एक पक्ष, अगर आप अपनी मीडिया लेकर के घूम रहे हो, देश के प्रधानमंत्री अपनी मीडिया लेकर के घूम रहे हैं, इसमें हिंदुस्तान के लोग कहां जाएं? हिंदुस्तान के लोगों का दर्द कौन सी मीडिया दिखाएगी? हिंदुस्तान के लोगों की बात कौन करेगा? यानी अभी आपके पास भी अगर इतना आप सक्षम हैं, आपके पास भी पैसा हो, आप भी मीडिया लेकर के चल सकते हो हर जगह अपनी, या करोड़, कई 100 करोड़ रुपए आपके पास हो कि आप मीडिया वालों को दे करके अपनी बात उस तरीके से अपनी पीड़ा को रखवा सको, तो ये हालात हैं आज हमारे देश के। जो कि देश की मीडिया एक स्वतंत्र मीडिया हुआ करती थी, कम से कम लोगों के चौथा स्तंभ कही जाती थी, लोगों की बातों को किया करती थी कि कहां पे किसको क्या समस्याएं आ रही हैं, देश का कौन से किस वर्ग के लोगों को, कौन से, चाहे किसान हो, मजदूर हो, किसी भी प्रकार का जवान हो, किसी भी विभाग का आदमी हो, कहां पे किस तरीके का भ्रष्टाचार है, किस तरीके की किस पीड़ा से कौन सा गुजर रहा है व्यक्ति, आज उस पर बात नहीं हो रही है। आज सिर्फ महिमा मंडन गुणगान की बात हो रही है। उसी में मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, सिर्फ जो चीजें हो रही हैं मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आरोप आप डिसाइड आप करिए कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, हिंदुस्तान की हालत क्या है, हिंदुस्तान की मीडिया की हालत क्या है, किस तरीके से मीडिया काम कर रही है। अगर ऐसे काम करती रही, इस तरीके से काम करती रही, तो हमारे देश का क्या हाल होगा। और हम इसलिए बस ये फर्ज निभा रहे हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए कसम खाए हो, हमें सौगंध दिलाई जाती है। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ एक संवैधानिक व्यक्ति हिंदुस्तान को लीड करने के लिए कहता है कि मैं सौगंध खाया हूं, मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, वैसे हमें भी सौगंध दिलाई जाती है। तो हमने भी वही अपना सच्चा फर्ज निभा रहा हूं, अपनी जो सौगंध खाई है उसका सच्चा फर्ज निभा, और सिर्फ वही दिखा रहा हूं। आप लोग देखिए किस तरीके से हमारी मीडिया किस तरीके से काम कर रही है। ये जनसत्ता का अखबार है, एक बहुत प्रतिष्ठित संपादक देश का, जनसत्ता ब्यूरो, ये खबर लिखता है हमारे बारे में, सिग्नलमैन हरिंद्र कुमार यादव का हुआ कोर्ट मार्शल। सोशल मीडिया में गलत सूचना और प्रचार के जरिए छवि को धूमिल करने के मामले में सेना ने अपने एक जवान सिग्नलमैन हरिंद्र कुमार यादव का कोर्ट मार्शल कर दिया है। उसके आगे लिखता है, वह 2015 में सेना में शामिल हुआ और इसके करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद वह सेना से फरार हो गया। सोचिए कि मैं 2015 में शामिल होता हूं और करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद मैं फरार हो जाता हूं। ज्यादा से ज्यादा 15 2 17, यानी 17 साल, 2017 में मैं सेना से फरार हो जाता हूं। जब मैं 2017 में सेना से फरार हो जाता हूं, तो 2 जुलाई 2022 को ये मुझे प्रशंसा पत्र कहां से मिलता है? मुझे सैलरी दी जाती है, मेरे अकाउंट में लगातार सैलरी आती है। वो किस बेस पे आती है? इतना गलत अनाप शनाप हमारे देश की मीडिया किसी के बारे में, किसी की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके की खबरें लिख रही है, इस तरीके की खबरें छाप रही है। अब यही, आपके पास अगर पैसे हैं, आप करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, 100 200 500 करोड़ हो, आप ले जाइए, एडवर्टाइजमेंट आप भी कराइए कि नहीं हमारी ऐसे नहीं, ऐसी सच्चाई है। अब हमारे पास वो है नहीं, और हम मीडिया के पास अगर किसी के पास जाएं तो हमारी खबरों को दिखाएगा, वो कोई भी हो, चाहे आज तक हो, चाहे एबीपी न्यूज हो, चाहे जी न्यूज हो, चाहे न्यूज 24 हो, किसी भी न्यूज के पास आप चले जाओ, देश की जो मीडिया के पास, कोई भी नहीं चलाएगा। बात वही विपक्ष की जो यूट्यूबर लोग हैं, कोई भी बड़े मीडिया जो संपादक लोग हैं, यूट्यूबर जो यूट्यूब के माध्यम से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो भी आपकी खबर को नहीं चलाएंगे। जिसकी वजह से आज देश की ये हालत है, जिसकी वजह से आज देश की हालत है। लेकिन आगे सुनिए, आगे मैं इसमें पढ़ता हूं और क्या लिखता है मेरे बारे में, यह अखबार और क्या लिखता है मेरे बारे में, देखिए। सेना ने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान सिग्नलमैन हरिंद्र कुमार यादव की तमाम गतिविधियां काफी आपत्तिजनक रही। जब सेना ने यह बताया था तो सेना ने मुझे प्रशंसा पत्र क्यों दिया था? 2 जुलाई 2022 को, और इस प्रशंसा पत्र में लिखा गया, नंबर मेरा
रैंक सिग्नलमैन, नाम एच के यादव, बाराकोट सिग्नल रेजिमेंट अरेन में सेवा करते हुए सार्थक कर्तव्य निष्ठा एवं कार्य दक्षता का परिचय देने और यूनिट में अन्य लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने पर मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। ये कमांडिंग अफसर ने ये चीजें दी हुई है। बाराकोट, उसी बाराकोट जहां से मुझे जिस तरीके से प्रताड़ना मिल रही, वहीं पे ये कमांडिंग अफसर जो होते हैं वो ये देते हैं इस तरीके से लिख करके। दुर्भाग्य, वो अपनी ड्यूटी से भाग जाते हैं। जब जांच कराने की बात आती है तो वो अपनी ड्यूटी से भाग जाते हैं और एक लेडी कमांडिंग अफसर आती है जो अपनी ड्यूटी से भागते हैं, जिनके ऊपर आज सवाल चल रहे हैं, जिस कमांड के ऊपर आज तमाम मीडिया में सवाल चल रहे हैं पत्र के माध्यम से। तो अब उसके आगे भी और सुनिए, ये अखबार उसके आगे अब क्या लिखता है। इसके आगे लिखता है कि इसमें जबलपुर में सेना के सिग्नल प्रशिक्षण केंद्र एक तकनीकी पाठ्यक्रम से अनुपस्थिति, यानी मैं एक वहां की जो जबलपुर थी वहां से मैं अनुपस्थित था प्रशिक्षण केंद्र से, और प्रशिक्षण गतिविधियों को गुप्त रूप से फिल्माना शामिल है। यानी मैं प्रशिक्षण की वहां की जो गतिविधियां थी, मैं उस ट्रेनिंग की सारी उस गतिविधियों को मैं गुप्त रूप से फिल्माता था। हाँ, मैं ये फिल्माता था कि हमारी ट्रेनिंग नहीं कराई जाती थी, लेकिन लिखा क्या गया कि मैं गुप्त रूप से ये फिल्माता था कि हमारी ट्रेनिंग कैसे कराई जाए। तो ऐसा अगर कहीं पे कोई एक वीडियो मुझे कोई देख देगा कि नहीं ये आपने यहाँ पे ये चीज अपलोड करी है, ये चीज है, आपने ये दिखाया है, तो मुझे जो सजा दी जाएगी मैं हंस कर स्वीकार करूंगा। लेकिन ये चीज मुझे दिखाई जाए, मैंने ये दिखाया हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो हमारा प्रशिक्षण है अगर उसे नहीं कराया जा रहा था, हमसे जो घास कटवाई जा रही थी, हमसे जो चूना गेरू करवाया जा रहा था, हमसे जो पेंट करवाया जा रहा था, चरखे, झूले, ये सारी चीजें क्वार्टरों में जाकर के उनके बच्चों की देखभाल कराई जा रही थी, उनके कूलर पेंट, घरों के जैसे बक्से उठाना, ये सारे जो काम अनलीगल जो कराए जा रहे थे, उसको मैंने दिखाया कि हाँ ये चीजें अनलीगल है, अनऑथराइज है, कि हमारा प्रशिक्षण जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद लिखता है, सेना से भागने के बाद वह दोबारा कभी वापस नहीं लौटा। सेना से जब मैं वापस लौटा नहीं तो कोर्ट मार्शल में कौन बैठा था? जो सेना का न्यायालय जो गठित हुआ था उसमें कौन बैठा था? उसे फेज कौन किया था? ऐसे हवा में कोर्ट मार्शल हो गया। तो ये देखिए हमारे देश की मीडिया की ये हालत है। और सिर्फ बात प्रशंसा पत्र की नहीं है, बात यह है कि हमारी सैलरी भी हमारे अकाउंट में जो आई है अभी 2024 तक जो क्रेडिट हुई है, जब ये सारी कार्रवाई होने के बाद जो हमारी सैलरी अभी जो क्रेडिट हुई है, और 23 तक जो मेरी अकाउंट में जो सैलरी लगातार आई थी उसकी तो जांच करवा ली थी। इस तरीके से इतना गलत, इस तरीके का न्यूज लिख देना, खबर लिख देना, इस तरीके से किसी की छवि धूमिल करना, यह है आज हमारे देश की मीडिया की हालत। इस संपादक महोदय के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये महोदय हमारे भी बयान लेने, हमारी भी खबर को छाप दें, हमारी भी पीड़ा को लिख दें। सिर्फ एक पक्ष को सुनकर के इन्होंने खबर की पुष्टि कर दी। अब सेना को बदनाम कौन कर रहा है? अगर इस तरीके का आरोप एक अधिकारी लगवा रहा और सेना का हवाला दे रहा, बोला सेना ने हवाला दिया, तो पूरी सेना का तो ये मालिक बन के बैठा हुआ है, पूरी सेना को तो ये बदनाम कर रहा है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि अधिकारी, कुछ अधिकारी इस तरीके से भारतीय सेना में दादागिरी कर रहे हैं, वो अपने बाप की, भारतीय सेना को अपने बाप की संपत्ति समझ करके इस तरीके से भारतीय सेना को नोच रहे हैं, भारतीय सेना को खा रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, जो कि उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं है, तुम भी नौकर हो, तुम भी भारतीय सेना में एज ए नौकर गए हो, नौकरी कर रहे हो, नौकरी, वही देश सेवा तुम कर रहे हो जो देश सेवा हम करने गए। लेकिन तुम्हारे से सच्ची देश सेवा अगर कोई करता है तो भारतीय सेना के जवान करता है, ना कि अधिकारी। अगर जवान है तो अधिकारी है। इसलिए अगर आपको ये चीजें बुरा लग रही हूं, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग मजबूर कर रहे हो, नहीं तो ऐसे खाई पैदा करने की जरूरत नहीं है जवान और अधिकारी और जेसीओ के बीच में। लेकिन ये खाई आप लोग पैदा कर रहे हो, इस तरीके से सेना को बदनाम कर रहे हो आप लोग। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उस अधिकारी को चुल्लू भर, में बार बार कह रहा हूं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जो तुम इस तरीके का प्रेस नोट जारी करके इनको दे रहे हो अगर, और सेना का हवाला दे रहे हो। हिम्मत होती तो अपना हवाला देना था कि कौन से कमांडिंग अफसर ने दिया था या कौन दिया था, किसने इस खबर को लिखवाया। और उससे पहले ये भी दिखा दे रहा हूं, ऑलरेडी पहले ये खबरें लिखी जा चुकी थी कि सेना के जवान ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर दिया इसे। और ये एक ही खबर नहीं, एक ही पेपर नहीं, तमाम सारे पेपर। तो ये है हमारे देश की मीडिया की हालत। तो मैं और भी आगे आपको बताऊंगा अपने देश की मीडिया के बारे में, अगले वीडियो में आप मिलिएगा। तब तक के लिए हरिंदर फौजी का नमस्कार। मैं हरिंदर फौजी हूं, पुनः मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने सभी देशवासियों से राम राम, प्रणाम, जय हिंद। और आप लोग, इसलिए आप लोगों से बार बार मैं कह रहा हूं कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक देश की मीडिया को बताइएगा कि किस तरीके से हमारे देश की मीडिया काम कर रही है। इसमें मैं ये भी कह रहा हूं कि मैंने तमाम ये जो बड़ी बड़ी हमारे देश की जो स्ट्रीम मीडिया है, बड़ी बड़ी, आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, एएनआई, पीटीआई, जितने भी हैं, मैंने सबके पास बाइट दे रखी है और उसके मेरे पास विजुअल भी है, लेकिन वो चला नहीं सकते, उनके आंका नाराज हो जाएंगे। अगर वो इस खबर को चला देंगे तो उनके आंका नाराज हो जाएंगे।
इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं, अगर सत्य देखना है, सत्य जानना है और देश की हालत को देखना है, जानना है, अपने देश को बचाना है, अपने देश के हित के लिए अगर आवाज उठानी है, सच्चा फर्ज निभाना है, तो इस वीडियो को पक्का शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तभी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।